हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आपका चैप्टर चलने वाला है डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग, जो कि चैप्टर है छठा आपका। और चैप्टर नंबर 5 मैंने अभी नहीं कराया है। आपका चैप्टर नंबर 5 इस चैप्टर के बाद मैं कराऊंगा, क्योंकि वो चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इस वजह से मैंने अभी नहीं कराया है। और ये चैप्टर केवल इसकी थ्योरी एक लेक्चर में ख़त्म होगी, और जो नई वीडियो आएगी इसके बाद वो न्यूमेरिकल की होगी इसी चैप्टर की। ठीक है, तो 2 लेक्चर में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी लंबा है, इस वजह से स्टार्ट नहीं किया है। उसमें काफ़ी टॉपिक हैं और काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इस वजह से मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। पहले छोटे छोटे चैप्टर को समाप्त कर लेते हैं, जिससे कि आपका सिलेबस आप भी समझ जाएं कि हमारा चैप्टर का जो निचोड़ है, जो पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ है, वो करीब करीब 70% के करीब हमारा हो चुका है सिलेबस। तो इस वजह से मैंने ये कराया है आपका चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कपलिंग क्या होती है। आपने देखी होगी कपलिंग मेनली जो यूज होती है, किस लिए यूज होती है। जनरली तौर पर हम साफ्ट का यूज करते हैं, लेकिन साफ्ट जो होती है जनरली रूप से केवल कितनी मीटर तक होती है, वो होती है 7 मीटर तक। इससे बड़े नहीं होती है। ज़्यादातर जितनी भी देखने को मिली है वो 7 मीटर के करीब ही साफ्ट देखने को मिलेंगी आपको। यदि साफ्ट 7 मीटर से ऊपर की होती है, ठीक है, यदि इससे बड़ी होती है, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पर कपलिंग का प्रयोग करना होगा। कपलिंग का प्रयोग हम इसलिए करते हैं जब दो साफ्ट हमें जोड़नी हो। ठीक, तो यहाँ पर जैसा कि लिखा है कि कपलिंग वह युक्ति है या वह डिवाइस है जो दो साफ्टों को जोड़ने में काम आती है। क्या करती है? दो साफ्टों को जोड़ने में वर्क करती है कपलिंग। तो कपलिंग द्वारा जोड़े जाने वाले शाफ्टों की जो अक्ष होती हैं वो एक ही सीध में, अर्थात एक ही अक्ष पर, अथवा अलग अलग अक्ष पर, अथवा भिन्न भिन्न कोण पर हो सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो शाफ्ट की जो अक्ष होंगी वो किसी भी एंगल पर हो सकती हैं, किसी भी दिशा में हो सकती है, जैसे एक्स वाई और जेड, किसी भी दिशा में वो जोड़ सकती है कपलिंग। उसका काम ये होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मशीनों अथवा अंगों को ओवरलोड से बचाने के लिए तथा झटकों को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर जाने से रोकने के लिए भी कपलिंग का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, जो ये तो कपलिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रो हो गया। इसके बाद जो नया टॉपिक है ये आपका पर्पस ऑफ ए कपलिंग। ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चंस की कपलिंग क्या होती है, कपलिंग के उद्देश्य और गुण को लिखें, गुणों को। ठीक है, सबसे पहले हम उद्देश्य को जानेंगे, किस उद्देश्य से हम कपलिंग का यूज करते हैं। इसके निम्न उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है शाफ्ट को लंबाई बढ़ाने के लिए। देखिए जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 7 मीटर के करीब में आपकी जो होती है शाफ्ट होती है जनरली तौर पर। यदि हम इससे बड़ी का यूज करेंगे, लंबाई मतलब इसकी लंबाई, ये लेंथ हुई, तो लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। नंबर 2 है आपकी टूटी हुई शाफ्ट को जोड़ने के लिए। यदि शाफ्ट 7 मीटर के करीब में बीच में ही टूट जाती है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कपलिंग की सहायता से उस शाफ्ट को जोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट है ओवरलोड। जहाँ पर भी ओवरलोड हो तो वहाँ पर उससे बचाने के लिए, जैसे कि जो शाफ्ट टूटी है वो ओवरलोड की वजह से ही टूटी है, तो उससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, कपलिंग का यूज करेंगे। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 4 है दो मशीनों को जोड़कर वांछित कार्य करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, एक मैं पंप की सहायता से समझाता हूँ। जैसे कि आपने देखा है कि मोटर के साथ एक पंप को जोड़कर पानी की दाब ऊर्जा बढ़ाना, इंजन के साथ विद्युत जनित्र को जोड़ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आपने देखा होगा मोटर के साथ एक मोटर है और उसके साथ में एक यहाँ पर पंप जुड़ी रहती है। तो वहाँ पर उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि पानी का जो प्रेशर है उसको, प्रेशर एनर्जी को बढ़ाती है वो। ठीक है, मोटर की सहायता से। अब देखो एक एग्जांपल है इंजन के साथ एक जनरेटर। इंजन होता है, इंजन के साथ हम जनरेटर को जोड़ देते हैं। ठीक, तो जोड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो जाती है। तो वो एग्जाम्पल भी इसी के उसमें आता है। ठीक है, मतलब वहाँ पर हम जो यूज करते हैं, कपलिंग यूज करते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ थी। पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं, दो इकाइयों की शाफ्टों में यांत्रिक लचीलापन प्राप्त करना। ठीक है, तो दो यूनिट होंगी, जैसे शाफ्ट की यूनिट होती हैं दो। ठीक, अलग अलग यूनिट होंगी। उसमें क्या करेंगे, जो मैकेनिकल लचीलापन होगा ना, उसको हम प्राप्त कर लेंगे। ये इसका उद्देश्य होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है
आपका टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए कपलिंग। एक कपलिंग के गुण क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूरा बनता है। ठीक है, इसमें क्या लिखना है कि एक साफ्ट कपलिंग में निम्नलिखित गुण होते हैं। ठीक, नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट है कपलिंग को सुगमता पूर्वक जोड़ना और उसे अलग किया जा सकता है। कपलिंग का एक गुण होता है, कपलिंग को देखो जब हम किसी चीज़ में जोड़ते हैं उसको अलग भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। ये कपलिंग का अपना एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पॉइंट है शाफ्ट पर लगने वाले मरोड़ घूर्ण को पारित करने में सक्षम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यह शाफ्टों का पूर्ण संरेखण। संरेखण से मतलब ये है कि अलाइनमेंट, कंप्लीट अलाइनमेंट बनाए रखने में क्या होता है, सक्षम होता है। देखो कभी कभी क्या होता है कि जो शाफ्ट होती हैं उनका अलाइनमेंट बेकार हो जाता है, तो बेकार हो जाता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कपलिंग का यूज करते हैं। कपलिंग का यूज करने के बाद एलिमेंट सही हो जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट है आपका, अब देखो नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, कपलिंग में कोई उभरा हुआ अंग नहीं होना चाहिए। यदि कोई अंग जैसे शाफ्ट, नट, बोल्ट, कुंजी आदि हों। ठीक, जैसे कि आपने देखा कोई भी आपकी यहाँ पर शाफ्ट है, ठीक, उसमें जैसे कि नट, कुंजी आदि होती हैं, तो कपलिंग में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यदि होंगी तो परेशानी होगी, सीधी सी बात है। तो उसमें क्या करेंगे हम, यदि हैं तो उसमें उपयुक्त फ्लैंज या कवर प्लेट से पूर्णतः हम उसको कवर कर लेते हैं। कवर करने के बाद हम वहाँ पर क्या करेंगे, कपलिंग का प्रयोग करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि उपयुक्त फ्लैंज अथवा कवर प्लेट से पूर्णतः कवर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह झटकों और धक्कों को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर पारित करते समय झटकों में कमी करने वाला होना चाहिए। इसमें एक गुण ये भी होना चाहिए कपलिंग में कि जब आप कपलिंग को यूज करो तो वो झटकों को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर करते समय, जब एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर क्या करेगी, झटकों को पहुंचाएगी, तो उस समय क्या करेगी, वो झटकों को कम करने वाला हो। ये नहीं हो कि जो झटके लग रहे हैं वो उसके मुकाबले एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर जब जो झटके जा रहे हैं वो पहले की अपेक्षा वो ज़्यादा हों। समझ में आया। मतलब ये कहने का मतलब ये है, ये शाफ्ट है ओके एक, और एक शाफ्ट ये है, यहाँ पर ये दो शाफ्ट है। अब इनको हमें जोड़ना है, जोड़ दिया, चलो ये कपलिंग की सहायता से हमने क्या किया, ये जोड़ दिया। जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक शाफ्ट है ये, एक शाफ्ट ये, तो यहाँ पर जब इसमें कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से क्या हुआ, झटके होंगे। झटके जब इस पे होंगे तो ये भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इस पे भी होंगे। ये नहीं होना चाहिए, जितने झटके इस पर आ रहे हैं उसकी गुना, मतलब इससे ज़्यादा गुना नहीं आने चाहिए दूसरी शाफ्ट पर झटके। ओके, इस तरीके की ये कपलिंग हो। कपलिंग का मेनली यूज भी यही होता है कि वो झटकों को क्या कर दे, एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये है डिजाइन ऑफ स्लीव और मफ कपलिंग, ये टॉपिक है आपका। और देखो सो गाइस, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके वो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। एक पिछली बार भी एग्जाम में डिजाइन ऑफ कपलिंग से एक क्वेश्चन आया था। ओके, तो आपको इस वाले चैप्टर को पूरा कम्प्लीटली करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है, एक कमज़ोर स्टूडेंट भी इस चैप्टर को आसानी से कर सकता है। केवल आपको मैं 2 वीडियो बना रहा हूँ, और दोनों वीडियो यदि आपने अच्छे से देख ली, ठीक है, तो आपको मैं समझता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे आप एक को भी नहीं छोड़ के आएंगे। इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा आपका कोई सा भी क्वेश्चन, ये गारंटी है। तो यहाँ से सबसे पहले डिज़ाइन ऑफ स्लीव देखेंगे, और ये मफ कपलिंग की भी डिज़ाइन होती है। ओके, सुना, यहाँ पर पहला पॉइंट है स्लीव या मफ का बाह्य व्यास किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है D बराबर 2D प्लस 13 mm। तो ये सबसे पहले डिज़ाइन का पॉइंट होता है कि हम स्लीव का जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है वो किस तरीके से निकालते हैं। तो D प्लस 13। ठीक, नेक्स्ट नाउ यहाँ पर है सेकंड पॉइंट, स्लीव की लंबाई किस तरीके से निकालते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, जो आपका एक्सटर्नल डायमीटर हो वो तो यहाँ पर यूज नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर यूज क्या करना है, जो आपका डायमीटर दिया गया हो, ओके, उसका, किसका, शाफ्ट का। तो यहाँ पर शाफ्ट का जो व्यास हो उसमें 3.5 की मल्टीप्लाई कर कर आपकी लेंथ आ जाएगी। ओके, किसकी, स्लीव की। तो स्लीव या मफ कपलिंग के जो डिज़ाइन है उसमें निम्न पद आपको अपनाने हैं। सबसे पहले स्लीव का डिज़ाइन करना है। तो स्लीव के डिज़ाइन का आपका एक फॉर्मूला ये है कि T इजिकल टू यहाँ पर पाई/16 इंटू टाउ सी इंटू D⁻³ और 1 - K⁻⁴, और K यहाँ पर है D/D। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले को, यहाँ पर T बराबर पाई/16 इंटू टाउ सी इंटू
डी की पावर 3 और 1 माइनस यहाँ पर स्मॉल डी अपॉन डी। ओके, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप इसको अलग से भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि डी माइनस स्मॉल डी होगा अपॉन डी आ जाएगा, ये इस तरीके से आ सकता है। ये डी की पावर 3 ये हो सकता है। तो आप इसमें भी इस तरीके से कर सकते हो कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो डी की पावर 4 हो जाएगा माइनस डी इंटू डी की पावर 3, ये कैपिटल डी अपॉन, अब जब इसमें करोगे मल्टीप्लाई, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा अपॉन टी। इस तरीके से भी आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। जो भी सवाल की सिचुएशन होगी उसके आधार पर हम इसको कर सकते हैं। सुनाओ यहाँ पर आपको ये वाला टॉपिक ही, बस ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद करना है, बाकी कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। ओके, नाउ आगे चलते हैं। आगे है कि आपका जो की होती है, जो आपको मैंने की वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो की होती हैं बहुत प्रकार की होती हैं। की का अपना एक डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर की का ही डिज़ाइन है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, जो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला आपको यूज होते हैं क्रैशिंग के लिए और कर्तन के लिए। वो सवाल में दे रखा होता है क्रैशिंग और कर्तन, जब दोनों दे रखे हो ना सवाल में, तो दोनों फार्मूले ही आपको यूज करने हैं, दोनों फार्मूले ही आपको याद करने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रैशिंग के लिए आप लिखेंगे टी बराबर एल इंटू टी अपॉन टू इंटू यहाँ पर रो सी इंटू डी बाई टू। अब इस तरीके से यहाँ पर क्या है डब्लू केवल, और यहाँ पर है टी बाई टू। अब देखो टी और डब्लू को मैं समझाऊंगा आपको क्या होते हैं, ये सवाल में आएंगे ना तो वहाँ पर आप इजीली समझ जाएंगे। तो एल बराबर क्या है, यहाँ पर कैपिटल एल बाई टू, जो कि कैपिटल एल होती है 3.5 इंटू डी के अपॉन टू। इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि मैं पीछे अभी बताकर आया हूँ आपको, ठीक, एक बार पीछे कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक नया टॉपिक लेते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, नया टॉपिक है आपका फ्लैंज कपलिंग, और ये वीडियो का लास्ट टॉपिक है फ्लैंज कपलिंग। इसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स हैं, अगली वीडियो में आप उनको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। सो नाउ यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फ्लैंज कपलिंग क्या होती है। फ्लैंज कपलिंग का भी यूज इसी तरीके से करते हैं हम दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए, लेकिन इनका जो देखने का जो हम देखते हैं उनका आकार साइज अलग अलग होता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ चीज़ हैं, जैसे कि स्मॉल डी है, वो क्या होगा, शाफ्ट का व्यास होगा, इस चीज़ को देख लेना। कैपिटल डी क्या है, ये होगा आपका हव का व्यास। स्मॉल एल है हव की लंबाई। D1 है आपका बोल्टो का पिच वृत्त व्यास, इसको हम PCDC के नाम से भी जानते हैं। PCD जैसे सवाल में आएगा ना, एक जगह ज़्यादातर डायरेक्ट दे रखा होता है PCD इतना है, ठीक है, तो आप PCD से भी समझ सकते हैं पिच वृत्त व्यास। सुना यहाँ पर D2 होगा फ्लैंज का बाह्य व्यास, D2 होगा फ्लैंज का बाह्य व्यास, और TF होगा फ्लैंज की मोटाई। अब इसके बाद क्या होगा कि जो हव का व्यास होता है, हव का व्यास स्मॉल जो कैपिटल D वो होता है 2D के बराबर होता है, और जो एल होती है स्मॉल एल वो होती है 1.5 डी के बराबर, ठीक। और जो PCD होता है D1 जो पिच बोल्टो का पिच वृत्त व्यास होता है वो होता है 3 इंटू डी के बराबर। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर D2 जो होगा वो 4D के बराबर होगा, इसको याद कर लेना बस 4D को, बाकी आप इसको छोड़ सकते हो। ये अलग अलग कंडीशंस में लगती है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। इससे अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा गया एग्जाम में, तो आपको इसकी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप इसको याद कर लेना। TF बराबर है 0.5 इंटू डी। समझ में आया। नेक्स्ट प्रक्षेपित परिधीय फ्लैंज की जो मोटाई है P और सरफिक्स में F बराबर होती है 0.25 इंटू डी। ओके, इसको याद कर लेना। तो यहाँ पर ये पॉइंट लिखे हुए हैं n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 6, ये आपको सवाल में याद होने चाहिए, सवाल में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। कैसे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि सवाल में दे रखा होता है n, फॉर्मूले में n होती है किसी में फॉर्मूले में, ठीक है, दिखाऊंगा मैं आगे जब आपको सॉल्यूशन कराऊंगा ना मैं आंकिक प्रेशंस के, तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा अच्छे से किस तरीके से हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इसकी। यदि कोई शाफ्ट सवाल में दे रखी है कि 40 mm की शाफ्ट है, तो वहाँ पर आपको लेना है n बराबर 3, ठीक है, ये बोल्टों की संख्या है। और यदि जो वो शाफ्ट का जो मान वो साइज़ दे रखा है कि 40 से 100 के बीच में आ रही है वो साइज़, शाफ्ट का साइज़, तो आपको लेना है n बराबर 4। यदि 100 से ऊपर कूदती है और 180 से नीचे रहती है या 180 तक रहती है, तो वहाँ पर आपको n बराबर 6 मान लेना है। सुनाओ यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट हो गई आपकी। अब आगे चलते हैं, आगे इसकी डिज़ाइन है। सबसे पहले हम हब का डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि जो फ्लैंज कपलिंग होती है उसमें 3 चीज़ होती हैं, एक तो हब, एक फ्लैंज और एक बोल्ट, तीनों चीज़ों की सहायता से होती है। तो तीनों का अलग अलग डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम हब का करेंगे, तो हब का फॉर्मूला आपका ये है T बराबर π/16 इंटू टाउ इंटू डी की पावर 4, कैपिटल D की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4 अपॉन टी। समझ में आया।
नेक्स्ट है फ्लेंज का डिजाइन। तो टी बराबर पाई अपॉन 2 इंटू कैपिटल डी का स्क्वायर इंटू टी एफ इंटू टाउ वन। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है फॉर्मूला आपका बोल्टो के डिजाइन के लिए, टी इजिकल टू पाई अपॉन 4 इंटू डी वन का स्क्वायर इंटू टाउ इंटू एन इंटू डी वाई डी वन अपॉन टू। अब देखो यहाँ पर एन है तो बोल्टो का डिजाइन निकालेंगे, तो इस तरीके से ही हम यहाँ पर एन का मान रखेंगे, जैसे एन का मान 2, 3 या 4 किस तरीके से रखेंगे वो सिचुएशन होती है सवाल की किस आधार पर। सो यहाँ पर आपकी ये कंप्लीट हो चुका है थ्योरेटिकल पोर्शन आपका। अब देखो यहाँ पर हैं आपके न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल्स आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। सो गाइज, यहाँ पर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। यदि आपकी कोई क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी में तो आप कमेंट में बता सकती हैं। अगली जब आपकी वीडियो आएगी तो वहाँ पर आपकी जो ये जो क्वेरी है वो वहाँ पर क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है, सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।